हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से 100 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव अपने भक्तों के दिन बदल देते हैं, जैसे कि ब्राह्मणी के व्रत के प्रभाव से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदल गए। तो इसलिए जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत का पालन करता है और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और उनके जीवन में जो भी कष्ट जो भी संकट होता है उसको दूर करते हैं। तो चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन दौलत रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखते थे। वो भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव से करते थे और सोमवार के दिन मंदिर जाते थे और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते थे, उनकी उपासना करते थे। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव जी से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो भी लिखा होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना की पूर्ति करने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव उस साहूकार के स्वप्न में आए और माता पार्वती और भगवान शिव जी के बीच में जो भी बातचीत हुई थी उसको भगवान शिव ने उस साहूकार को कह के सुनाया। साहूकार ये बात सुनकर कि उसको पुत्र की प्राप्ति होगी बहुत ही खुश हुआ, लेकिन भगवान शिव जी ने जब उसको ये बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु ही होगा, यानी कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी, ये सुनकर साहूकार की खुशी दुख में बदल गई। इसलिए ना तो साहूकार को पुत्र प्राप्ति की कोई खुशी हो रही थी और ना ही वो दुखी था। वो साहूकार भगवान शिव की ये बात सुनकर बहुत ही असमंजस्य में पड़ गया। उसको पुत्र प्राप्ति की खुशी तो बहुत थी, लेकिन उसकी अल्प आयु होने की चिंता उसको हमेशा सताए जा रही थी। तब उसने पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देते हुए कहा गया कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम रास्ते में जो भी जगह आए वहां पे यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ पे नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इनको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये सारी बातें बता दी। राजा ने जब अपनी पुत्री को विदा नहीं किया तब बारात वापस चली गई।
दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आदि किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा आदि दी। जिस दिन उसका लड़का 12 साल का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया था। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती भी उधर से जा रही थीं। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, अतः आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। और इस व्यक्ति के पिता और माता दोनों ही आपकी भक्त हैं और दोनों ही सोम प्रदोष का व्रत रखते हैं। जब शिव जी उस मृतक बालक के समीप पहुंचे तो वो बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर हो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इनके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके मामा के साथ वो लड़का अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा हुआ था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार उनको मिला तो वो तभी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करेगा और इस कथा को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इसके बाद मामा भांजे और वो अपनी बहू को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पुत्र वापस आएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उनकी पुत्र वधू के साथ वापस आया है, ये सब देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और उनके मन में जो शिव भक्ति थी वो और भी अधिक बढ़ गई। तब जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो गांव वाले भी शिव के लिए प्रदोष व्रत और सोमवार का व्रत रखने लगे। शिव जी की कृपा से वो गांव भी धन धान्य से पूर्ण हो गया और सभी की मनोकामना पूरी हो गई। सभी लोग वहां के खुशी खुशी रहने लगे। कथा समाप्त। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद इस कथा को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।